तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी दुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब्द जीवन हर एक को, अब्द जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले, हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, ओ बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यसूर, हर एक दिल में है यसूर की आग जले, हजूरी का बादल जोर से बरसे। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, आज की इस मीटिंग के लिए कि खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि हम मिलकर एक बार फिर खुदावंद के घर में हम अपने अपने घरों से मिलकर खुदावंद की इबादत करें, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। आज हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद के खादम जो हैं पादरी अजीम डेविड जो हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो हमारे साथ होंगे। आज जो खुदावंद के कलाम को शेयर करेंगे वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज की शाम के लिए। अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें और उन बहन भाइयों के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें जो आज इस मीटिंग में हमारे साथ होंगे और मिलकर हमारे साथ खुदावंद की बात करें। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद और तेरी सताइश। तू कादिर मुतलिक बाप है, तू सलामती का शहजादा है खुदावंद, तू अपने लोगों से प्यार करता है खुदावंद। हम आज की इस शाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। हम तेरे लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए खुदावंद, अपने तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो आज हमारे साथ हैं खुदावंद, हम उनकी जिंदगियों के लिए ना सिर्फ तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बल्कि खुदावंद हम तेरी ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। वो लोग खुदावंद जो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं खुदा फेसबुक से खुदावंद, हम उनके लिए भी तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज की इस मीटिंग में, आज की इस इबादत में तू हमारे साथ होना खुदावंद। आज खुदावंद तेरा पाकरू भरपूर तेरे लोगों की जिंदगियों में खुदावंद बरकत का बायस हो। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वंस अगेन गुड इवनिंग। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर। और आइए आज का पहला जो गीत है वो गाएंगे मिलकर, और जो गीत है वो है ज़बूर 103, तू आग है मेरी जान मुबारक खुदा।
मुबारक खुदा है तू आख मेरी जान मुबारक खुदा है तेओ से दाही ना पवित्र सदा है तेओ से दाही ना पवित्र सदा है तू आख मेरी जान बख्शिशां ओ दियानु कदी भी ना भूल बख्शिशां ओ दियानु तू क्या मेरी जान मुबारक खुदा है तू क्या मेरी जान मुबारक खुदा है तू आख मेरी जान सारे पापानू है मिटांदा तेरे सारे पापानू है मिटांदा तैनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है तैनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है तू आख है मेरी जान तेरी जान मौत तो बचांदा तेरी जान मौत तो बचांदा तैनू ताज रहमत दा करदा अता है तैनू ताज रहमत दा करदा अता है तू आख है मेरी जान चंगियां चीज़ां नाल होर जांदा तैनू चंगियां चीज़ां नाल होर जांदा तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है तू आख है मेरी जान वांगर तैनू जोर दे के उकाबा दे वांगर तैनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नू करदा नया है ओ तेरी जवानी नू करदा नया है तू आख है मेरी जान
सब दुखियां कंगालां दे लैया पैया सब दुखियां कंगालां दे लैया पै नया नाल सच्चे आई करदा खुदा है नया नाल सच्चे आई करदा खुदा है तू आ है मेरी जान वखाया हैरा अपना मूसा उसने वखाया हैरा अपना मूसा उसने बनी इसराइलियां दा रहनुमा है बनी इसराइलियां दा रहनुमा है तू है मेरी जान मुबारक खुदा है दुआ है मेरी जान मुबारक खुदा है तेओ से दाही ना पवित्र सदा है तेओ से दाही ना पवित्र सदा है दुआ है मेरी जान दुआ है मेरी जान मुबारक खुदा है तेरे सदा ही ना पवित्र सदा है। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं and once again we would like to welcome all of you who are joining us। और इससे पहले कि हम नेक्स्ट सॉन्ग जाए मैं सिस्टर तायरा को और उमैर को बाइबल रीडिंग देना चाहता हूँ। उमैर जो है वो इंग्लिश में रीडिंग करेगा और सिस्टर तायरा जो है लेटर आई विल आस्क यू टू डू द रीडिंग इन उर्दू। ज़बूर 103 1 से 12 आयत ज़बूर 103 1 से 12 आयत। आइए एक दूसरा गीत सुनते हैं हम मिलकर इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे द ब्लेसिंग एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज कीप योर माइक्रोफोन्स ऑफ। थैंक यू। द ब्लेसिंग। Bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. ये इतना करूंगा तो आप हो जाना आता है। His favor be upon you and 1,000 generations, your family, your children, and their children,
their children. May his favor be upon you and 1,000 generations. Your family, your children, their children, their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he's for you. Yeah, oh, he's for you. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं वंस अगेन इस खूबसूरत गीत के लिए। और सॉरी, मुझे अभी किसी ने कॉल किया कि थोड़ी सी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। और खुदा का शुक्रिया है कि थोड़ा सा पहले से कुछ बेहतर हुआ है इंटरनेट, सो होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। आइए थोड़ी सी दुआ करते हैं इससे पहले कि हम आगे जाएं। हम खास करके इस टेक्नोलॉजी के लिए दुआ करते हैं। हम खुदा के खादम रेवरेंड अजीम डेविड जो हैं वो हमारे साथ हैं आज। उनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से है, लेकिन खुदावंद उनको इस मुल्क में लेके आया है और उनके खानदान के साथ हम थोड़ी देर के बाद उनके साथ बात करेंगे और उनसे खुदावंद के कलाम को भी सुनेंगे। थोड़ा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे। आइए इस वक्त खास करके हम दुआ करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि हम मिल के बैठे हैं, खुदावंद हर एक चीज को अपने हाथ में रखे और हम बड़ी स्मूथली जो है इस मीटिंग को जारी और सारी रख सके। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद और तेरी सताइश और तेरी हम खुदा, तू कादिर मुतलक बाप है खुदा। हम इस वाईफाई को खुदा, हम इस जूम को खुदा, हम फेसबुक को खुदा, सब चीजों को खुदावंद तेरे पाक और पवित्र हाथों में रखते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद कोई ऐसी बात ना हो जिससे खुदावंद हमारा सिलसिला डिस्कनेक्ट हो तेरे लोगों के साथ। यहाँ खुदावंद कोई ऐसी परेशानी खुदावंद हमें लाहक हो खुदावंद जो हमारी इस मीटिंग को खुदावंद डिस्टर्ब करे। हम खुदावंद शैतान के तमाम बंधनों को खुदावंद तोड़ते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं कि खुदावंद तू रिलीज करना, तू हमारे साथ होना। मैं सरवत के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तो उसको खैरियत से हमारे साथ लेके आया है खुदावंद। हम शुक्रिया अदा करते हैं उसकी जिंदगी के लिए खुदावंद। एक बार फिर
آج کی میٹنگ کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیں خداوند، ہم ایک ایک بھائی کے لیے، ایک ایک بہن کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ سسٹر نیلم پلیز مائکروفون آن کریں اپنا۔ Are you there? Please. Yes. ہاں جی پلیز، شکر گزاری کی دعا میں حاضر ہوں پلیز۔ آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی شکر گزاری کی دعا۔ جی خداوند نے آپ سب کو سلام۔ جی میں کرتی ہوں۔ تھوڑا سا میں خدا کے کلام میں سے 2 لائن پڑھوں گی صرف۔ یوحنا کی انجیل اس کا باب 33 آیت۔ کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے اس سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ قدوس 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 رب الفات، زمین و آسمان کے خالق و مالک، تو جو اول اور آخر ہے خداوند، تو جو الفا و اومیگا ہے، سلام کی بادشاہ، تو جو زندگی کی روٹی ہے ہماری خداوند، تیری تعریف ہو باپ۔ تیرا شکر کرتی ہوں خداوند سارے دن کی حفاظت کے لیے اور اس شام کے لیے خداوند جو تو نے ہم سب کو بخشی، کہ ہم خداوند تیرے تخت کے سامنے سب لوگ ہو کر تیرا شکر کر سکے خداوند، تیرے نام کو مبارک کر سکے، تیری جے جے کار کر سکے خداوند، اپنے ہونٹوں کی قربانی تیرے حضور چڑھا سکے خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں ایک ایک روح اور جان کے لیے باپ جو اس وقت تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں باپ، ایک ایک پر تیرا فضل چاہتی ہوں، تیرے پاک روح کا مسا چاہتی ہوں خداوند، عقل اور فہم چاہتی ہوں خداوند، تاکہ جب ہم خداوند تیرے کلام کو سنیں اور خداوند ساری عبادت کو خداوند خدا سنیں تو باپ آسمانی باپ 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ جلال کی بادشاہ میں تیرا شکر کرتی ہوں تیرے خادم کے لیے باپ جو آج تیرے بھیدوں کو کھولنے والے ہیں ہم سب کے ساتھ باپ، ان کے ساتھ ہو خداوند، تو ان کو عقل اور فہم عطا کرنا، اور جو کچھ تو نے خداوند ان کے دل میں ڈالا ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے خداوند خدا وہ ہم تک پہنچائے باپ۔ میں سب کو تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں، یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے مقدس اور جلالی نام کا واسطہ دیتی ہوں، آمین آمین آمین۔ پرسی بھائی مائکروفون آن کریں پلیز۔ Your microphone is off. Yes, please. Can you please lead in prayer and do the prayer for the Thanksgiving? Hello. شکر گزاری کی دعا کریں پلیز۔ مجھے دعا کرنا؟ شکر گزاری کی دعا کریں۔ ہلو، شکر گزاری کی دعا میں حاضر ہوں پلیز۔ خدا ہم آپ کے پاک حضوری میں اپنے سر جھکاتے ہیں اور منت کرتے ہیں خداوند کہ آج کی شام کی عبادت اور ہمارا جمع ہونا اور تیرے کلام کو سننا پڑھنا اور اس سے برکت پانے کا وسیلہ بن جائے۔ انہیں دے خدا ہم شکر گزار ہیں خداوند، میڈیا کے وسیلے سے خداوند ہم ایک دوسرے کو شامل ہو سکتے ہیں، زوم کے ذریعے، وائی فائی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے۔ خداوند ہماری دعا ہے روح پاک اس چینل کو، اس سلسلے کو خداوند تو بڑی برکت دے اور اپنے ہاتھ میں لے تاکہ سب لوگ بے کھٹ کے استعمال ہوں اور آپ کا جلال ظاہر ہو اور سب پہ برکت ہونے پائے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج تک ہم کو زندہ رکھا اور زندگی کی سانس دیا اور اپنے زندہ حضوری کا احساس دیا۔ اے خداوند تیرا فضل ہم سب پہ بنا رہے، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، سنو قبول کریں، آمین 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 آمین۔ سائمہ بیٹا مائکروفون آن کریں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ ہولی لینڈ کے ٹرپ کے لیے ارینجمنٹس کرتے ہیں بردر عبید اینڈ سسٹر نورین۔ بردر عبید کے بڑے بھائی کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے جن کا نام ہے بشرا اکمل۔ ہم بھائی اکمل کے سارے خاندان کے لیے اور بھائی عبید کے خاندان کے لیے تسلی کی دعا کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی باقی شناز گل جو ہیں ان کی ایک کزن ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پاکستان میں، ان کے خاندان کو بھی یاد کریں گے۔ جی اوور ٹو یو۔
हालेलुया। खुदावंद के खुदा, बादशाहों के बादशाह, प्यारे पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद, तेरी सिताइश करते हैं प्यारे खुदावंद, इस वक्त इस घड़ी इस मौका के लिए प्यारे खुदावंद खुदा के बाप, हम सब तेरी हजूरी में प्यारे खुदावंद हमारे सर झुके में और इस बात का इकरार है करते हैं कि प्यारे खुदावंद के तू जिंदा खुदा है और हम तेरे पुजारी हैं प्यारे खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद, तेरी सिताइश करते हैं प्यारे खुदा बाप। तो हम सबको ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर प्यारे खुदावंद खुदा। हमारी जो भी दुआएं शुक्र गुजारियां प्यारे खुदावंद तेरी हजूरी में बखूर की मानद पहुंचे प्यारे खुदा बाप। कदूस खुदावंद खुदा, हम भाई उबैद की फैमिली के लिए प्यारे खुदावंद हम तुझसे खास दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा। तू अपना हाथ बढ़ा के रखना प्यारे खुदावंद, इस दुख की घड़ी में प्यारे खुदा बाप, तू अपना हाथ बढ़ाना प्यारे खुदावंद और उनको वो इत्मीनान देना प्यारे खुदावंद जो दुनिया नहीं दे सकती प्यारे खुदा बाप। हम तुझसे फजल मांगते हैं प्यारे खुदावंद, उस सारे घराने को प्यारे खुदावंद तो अपने खून में छुपा के रख प्यारे खुदावंद। तू यकीनन उनके आंसुओं को भी देख रहा है, उस दुख को उस तकलीफ को देख रहा है प्यारे खुदावंद खुदा। लेकिन तेरे कलाम में ये भी लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए प्यारे खुदावंद खुदा। हमें फजल बख्श दे के प्यारे खुदावंद हमारी निगाहें तेरी तरफ लगी रहे प्यारे खुदावंद खुदा। इसी तरह प्यारे खुदा बाप शनाज बाजी की भाभी को प्यारे खुदा बाप जब तूने अब्दी नींद सुलाया है प्यारे खुदावंद खुदा, तो प्यारे खुदावंद तू उनके साथ हो प्यारे खुदा बाप। और प्यारे खुदावंद खुदा तू अपने लहू में उस सारी फैमिली को छुपा के रख प्यारे खुदावंद खुदा। और प्यारे खुदावंद तेरे रूह का गहरा और ताज़ा मसा मांगते हैं प्यारे खुदावंद खुदा। ऐ बाप, इस दोनों खानदानों को प्यारे खुदावंद हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्यारे खुदावंद खुदा, क्योंकि तू वो वफादार खुदा है जो हमें कभी नहीं छोड़ता प्यारे खुदावंद। चाहे दुख की घड़ी आ जाए प्यारे खुदावंद, चाहे खुशी में प्यारे खुदावंद, हमेशा तू हमारे साथ रहता है प्यारे खुदावंद खुदा। लोग हमें छोड़ दें प्यारे खुदावंद, लेकिन तू वो वाहिद और मेहरबान और वफादार खुदा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि ये तेरा वादा है। यीशु के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू साइमा। Sabrina Messi, can you please turn on your microphone? जी सबरीना, आपने दुआ करनी है बेटा। गुड इवनिंग। आपने दुआ करनी है बाजी कैरल के लिए। उनकी सिस्टर है इंडिया के अंदर जो कोरोना की वजह से सख्त बीमार है। इंडिया के लिए दुआ करनी है। और जो सिस्टर बीमार है उनके हस्बैंड की डेथ हुई है जस्ट 2 वीक्स अगो, तो तसल्ली की दुआ करें उनके खानदान के लिए। जी ओवर टू यू। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं। खुदावंद तेरे हुजूर अपनी आवाजों को हम बुलंद करते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा कि तूने हमें जिंदगी की जमीन पर रखा है। खुदावंदा हम इस भारी फजल में रहते हैं खुदावंदा कि तेरा फजल, तेरा प्यार, तेरा हाथ हमेशा हमें बचाए रखता है खुदावंदा। आज खुदावंद हम तमाम मसीही मिलकर एक दिल एक जान होकर खुदावंदा दुआ करते हैं बाप आसमानी इंडिया के लिए खुदावंदा, जहां पर ये कहर टूटा है खुदावंदा। कोरोना वायरस जैसी ये बीमारी ने लोगों को आड़ लगता है खुदावंदा। मैं जानती हूँ खुदावंदा कि वो हमारे हम ईमान नहीं होगा खुदावंदा, वो उस मिरेकल के इंतजार में खुदावंद जो कि सिर्फ तू दे सकता है। मैं उनकी रूहों के लिए खुदावंदा दुआ करती हूँ, उनके लिए तसल्ली मांगती हूँ खुदावंदा, उनकी अक्लों के लिए खास तौर पे दुआ करती हूँ बाप आसमानी कि वो बुत परस्ती को छोड़ते हुए तुझ जिंदा खुदावंद के हुजूर अपनी आंखों को टिकाए खुदावंदा। तेरा रहमत वाला हाथ खुदा बाप आसमानी उस पूरे मुल्क पर है खुदावंदा। तू हर एक दिल जान गूदे गूदे से खुदावंद गुजर, अपने कलाम की रूह से खुदावंदा उन्हें रहनुमाई कर खुदा बाप आसमानी। खास तौर पे खुदावंदा मैं दुआ करती हूँ सिस्टर कैरल के लिए जो कि इस बहुत बड़े सहने से गुजरी हैं और खुदावंदा उनको कोरोना जैसी बीमारी ने आड़ टपका है बाप आसमानी। मैं उनकी जिंदगी के लिए तेरे आगे मिन्नत करती हूँ खुदावंदा, अपने कभी बाजू से खुदावंदा, अपने शफकत वाले हाथ से खुदावंदा तू हर उस बीमारी को, हर उस जरासीम को खुदावंदा जो कि शैतान लेकर आता है खुदावंद दूर कर दे खुदा बाप आसमानी। तसल्ली दे अपनी इस बेटी को और से शिफा बख्श खुदावंदा। खास तौर पे खुदावंदा मैं दोबारा से यूके के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा कि तूने हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की तौफीक दी है खुदावंदा। तू हमारे दिलों को अपनी तरफ दोबारा गामजन कर खुदावंदा, ताकि हम इसी तरीके से यक दिल यक जान होके खुदावंदा तमाम बनी नौ इंसान के लिए दुआ करें खुदावंदा, उनके खैर और आफियत चाहें। ये सब कुछ मैं तेरे प्यारे नाम से मांगती हूँ पाती हूँ। आमीन 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 आमीन।
I will request Sister Nona, please microphone on करें. और लास्ट वीक में हमने अपने मुख्तलिफ बच्चों के लिए दुआ की थी. आपको मेरी आवाज आ रही है जी? लास्ट वीक में हमने बच्चों के लिए दुआ की थी, हमारे यंगस्टर्स के लिए जो बहुत कम आ रही है लेकिन आ रही है. हाँ ओके, मुख्तलिफ बच्चों के लिए हमने दुआ की थी जिन्होंने कामयाबी हासिल की है. लेकिन एक नाम हम भूल गए. हमारी एक बेटी है फ्लाविया नसीम गोरी. उसने अपनी PhD जो है उसको कंप्लीट किया है. हम उसके लिए खास करके दुआ करेंगे, खानदान के लिए दुआ करेंगे. तो प्लीज ओवर टू यू. हालेलुया. खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा. खुदावन तूने हमें आज के दिन तक जिंदा और सलामत रखा. मैं इसके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ. और सबसे बढ़ के खुदावंद औलाद जैसी नेमत के लिए जो तू हमें देता है, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ. और बाप मैं खास तौर पे उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स पास किए हैं, मैं तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ. और खुदावंद फ्लाविया के लिए और एक और बच्चे का नाम नदीम ने लिया लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मैं उसके बल्कि सारे बच्चों के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ. तूने उस बच्ची को बड़ी अच्छी तरीके से कामयाबी दी है खुदावंद. तो इसी तरह हमारे सारे बच्चों को खुदावंद कामयाबियां अता कर. बड़े ब्राइट फ्यूचर की दुआ करते हैं. जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो अभी स्कूल में है, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में है, हम सब के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि वो तुझ में भी बड़े हों और खुदावंद अपनी जो स्टडीज है उनमें भी बड़ी कामयाब हों खुदावंद. इस मीटिंग के लिए बाकी जो मीटिंग है उसको हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद. आज के जो खादम है उनको भी तेरे हाथ में देते हैं. नदीम और सरवत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के वो हम सबको हर फ्राइडे को इकट्ठा करते हैं. और खुदावंद हम तेरा नाम लेते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं खुदावंद. वापस पानी में तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ. मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर मसीह यीशु के वसीला से. आमीन. आमीन. आइए हम एक गीत गाएंगे, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यही, और उसके बाद हम आज के कलाम को सुनेंगे. मैं जब भी पुकार तो सुनता मेरी, तू तसल्ली का चश्मा
तसल्ली का चश्मा यहोवा यानी खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए। और मैं सबसे पहले उमैर से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज हमारे लिए बाइबल रीडिंग करे इंग्लिश में। उमैर, मैं पहले उमैर को ढूंढ लूं कि उमैर है कि नहीं। Hello, thank you, Uncle. Good evening, everyone. Just wait 1 minute, beta. I'm trying to find you to put you on the screen. Where are you? Umar is here. Okay, got it. G, over to you. G, Umar. Okay. Good evening, everyone. Thank you, Uncle. The reading is taken from Psalm 103, verses 1 to 12. Praise the Lord, O my soul, all my almost being. Praise his holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteously and justice for all the oppressed. He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in his love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us accordingly to our iniquities. For as high as the heavens are above as the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. जी, सिस्टर तारा, प्लीज लीड करें इस रीडिंग को उर्दू के अंदर। माइक्रोफोन ऑन कर लें। हाँ जी भाई, थैंक यू। हम खुदावंद की कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 103, उसकी पहली आयत से 12 आयत तक। आए मेरी जान खुदा मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदा को मुबारक है, और कुछ उसकी किसी वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानिद असर नौजवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनीम। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया, और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मैं सर्वत से दरख्वास्त करूंगा कि आज के कलाम के लिए पादरी साहब के लिए दुआ करें, एंड देन आफ्टर दैट आई विल इंट्रोड्यूस पादरी साहब ऑल ऑफ यू। जी, ओवर टू सर्वत। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद भला तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। आज की शाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि तूने हमें मौका दिया कि खुदावंद हम तेरे कदमों में आके खुदावंद तेरी हमद व सताइश करें। खुदावंद जबकि हम खुदावंद तेरा पाक कलाम है खुदावंद सुनने जा रहे हैं खुदावंद तेरे बंदा के थ्रू है खुदावंद, मैं एक एक जान एक एक रूह को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती हूँ। पादरी अजीम डेविड को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद, तू अपना पाक रू है खुदावंद अपने बंदे पर उठे, और जो कुछ भी है खुदावंद हमसे हम कलाम हुआ है खुदावंद तेरी तरफ से हो। खुदावंद तू हमारे दिलो दिमाग की खुदावंद तू हमें
आंखों को खोलना और खुदावन हमें खुदावन अच्छी तरह से सुनने की खुदावन हिम्मत देना, ताकि खुदावन हम आइंदा भी खुदावन इस पाक कलाम को अपनी जिंदगियों में अपनाने वाले हों। खुदावन तो हम सब पर रहम कर और खुदावन हमारी जिंदगी से अपने नाम को इस जलाल दे। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्शते हैं। आमीन। गुड इवनिंग पादरी साहब। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक है? वेलकम। मैं ठीक हूँ। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल आवाज ठीक आ रही है। हम आपको खुश आमदेद कहते हैं और पश्तो के अंदर हर कलर आशा कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन आपको मिलके, आपकी फैमिली को मिलके। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए, आपके खानदान को अपने जलाल के लिए यूके में इस्तेमाल करे और भरपूर जो खुदावंद ने आपको तोड़ा दिया है उसको इस्तेमाल करने का मौका दे। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको भी बहुत बहुत बरकत बख्शे और आप खुश रहें, आबाद रहें। और मुझे अच्छा लगा आपके साथ इतने लोगों को देखकर, क्योंकि जूम पर इतने लोगों को यूके में देखना कोई इजी काम नहीं है, विच इज गुड। और ऑल ग्लोरी टू गॉड। और मैं शाबाश देना चाहता हूँ जिस बहन ने उर्दू में और बच्चे ने इंग्लिश में तलावते कलाम पाक की, वो वाकई एडमायरेबल है और तारीफ के लायक है। आपकी कलीसिया और आपके लोगों को मैं देख रहा हूँ वो दुआ कर रहे हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं, और मैं इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू भाई साहब। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज सबको आ रही है? अगर किसी को नहीं आवाज आ रही तो प्लीज वो बताए। आवाज ठीक आ रही है। थैंक यू। आइए हम अपना सब लोग राइट हैंड इस्तेमाल उठाएं और सब मिलकर कहें, खुदाए वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदावंद यसु मसीह के कादर, पवित्र, जलाली और पुरफजल नाम में सेंट पॉल्स कलीसिया को और फेसबुक पर और दूसरी जगहों पर देखने वाले तमाम नाजरीन को पादरी अजीम डेविड का लंदन एनफील्ड से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। सबसे पहले मैं अपने प्यारे भाई नदीम आजम का नहायती शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जूम पर आपकी खिदमत कर सकूं। और मेरी ये दुआ है कि ये कलीसिया बड़े, फले और बहुत सा फल लाए। मेरा ताल्लुक लाहौर डायसिस से है और जो ओरिजिनल मेरा शहर है वो नारोवाल है। मेरे ननियाल, जिसको पंजाबी में नानके कहते हैं, वो मार्टनपुर के हैं। और आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं यूके से आपके साथ खुदावंद का कलाम शेयर करूंगा। और मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई कि नदीम साहब ने जो है मेरे मैसेज को स्पिरिचुअली और बड़ी अक्लमंदी के साथ कैच किया है और उन्होंने आज पहला ज़बूर भी यही गाया है। आपको पता है कौन सा ज़बूर गाया हमने? कोई बोल सकता है जूम पे कि सब म्यूट है? म्यूट है सारे। तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है। तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है। अगर आप ज़बूर 103 देखें तो इसका जो मजमून है वो खुदा की मोहब्बत बनता है। और जब हम इसको पंजाबी गीत और ज़बूर में गाने की कोशिश करते हैं तो याद रहे कि ये दो ज़बूर जो है हम गाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। पहला है तू आँख ए मेरी जान मुबारक खुदा है, और दूसरा जो ज़बूर है वो ये है रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। और 12वीं आयत को जब हम देखते हैं तो मैं इस सिलसिले में सिस्टर ताहिरा को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उन्होंने, आई एम सॉरी बैटरी डाउन हो गई है मेरे कंप्यूटर की, मैं जल्दी से उसको लगा लूं।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सिस्टर ताहिरा ने इस ज़बूर को पढ़ने के लिए मैं ये कहूंगा कि बहुत इंसाफ किया है। और आधा मैसेज जब तलावत करने वाला कोई होता है तो आधा मैसेज तो तलावत में ही जो है वो हमें मिल जाता है। उन्होंने ये बड़े अच्छे तरीके से आयत बोली, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। लेकिन मैं इस कलाम पर, इस आयत पर कलाम नहीं शेयर करूंगा। आज का जो कलाम है इसको उर्दू में तफसीरी और इंग्लिश में इसको कमेंट्री ऑन वर्स हम कहेंगे। अब ये मैं 3 आयात लेना चाहता हूं, बल्कि 4, 6, 7वीं, 8वीं और 9वीं, 6th, 7th, 8th एंड 9th। ये 4 आयात जो हैं आज का मौजू होगा। अब जब हम इस हवाले को देखते हैं तो सबसे पहले हम दुनिया के हालात को, कंटेम्परेरी सिचुएशन में, मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि इंसान खुदा की मोहब्बत को जानते हुए भी उससे बैद हो चुका है। और अगर आप थोड़ा सा, हर कोई अपने अपने दिल में झांके, इसको हम उर्दू में कहते हैं खुद एहतसाबी, और इंग्लिश में इसको कहेंगे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। और जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा क्लियर एंड क्रिस्टल होती है। अब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में आज के दौर में जब हम देखें तो हम बाप की वो रिस्पेक्ट और ऑनर नहीं करते जो हमें करनी चाहिए थी। शायद हम जदीद दौर में आ गए हैं, शायद कंप्यूटर का असर हो गया है, शायद साइंस का, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका असर हो गया है। और वो रिस्पेक्ट जो खरूज 20 बाब में हमें नजर आती है वो हमने छोड़ दी है। खरूज 20 बाब में बाप के ताल्लुक से आप सारे जानते होंगे कि एक हुक्म है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना, और जिस मुल्क में तू होगा वहां तेरी उम्र क्या होगी, दराज होगी। अब जब हम खुदा की मोहब्बत की बात करते हैं तो खुदा की मोहब्बत कभी कम नहीं होती। क्यों? इसलिए कि इन क्रिश्चियनिटी वी सेज गॉड इज आवर हेवनली फादर। खुदा हमारा आसमानी बाप है, और बाप के साथ बेटे और बेटी ही का ताल्लुक होना चाहिए। और जब हम ज़बूर 119 के पहले हिस्से को देखते हैं तो उसकी पहली आयत है, तू आँख है मेरी जान। और दूसरे हिस्से की पहली आयत जो है वो 8वीं आयत से शुरू होती है, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। भाई मैंने तकरीबन 50 मिनट पर मैसेज जो है वो स्टार्ट किया था 8:50 पर। तो प्लीज जब 20 मिनट हो जाए तो अपना जस्ट हाथ उठा दीजिएगा। ये सिर्फ मैं पादरी साहब को कह रहा हूं कि वो अपना हाथ उठा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि 20 मिनट हो गए हैं, और फिर मैं ट्राई करूंगा उसको क्लोज करने की विद इन द लिमिट्स। अच्छा, अब जब हम इस बात को देखते हैं और आज की दुनिया के हालात को देखते हैं, आज की दुनिया के हालात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया प्रॉब्लम्स का,
मुश्किलात का शिकार है, दुनिया सिकनेस का, बीमारियों का शिकार है, और हर रोज हमें नई नई बुरी खबरें यानी बैड न्यूज सुननी पड़ती हैं। और फिर ना सिर्फ ये, हम खानदानी तौर से मियां बीवी भी आपस में सही तौर से ताल्लुक नहीं रखते। मेहरबानी से मुझे बताएं कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है, हाथ खड़ा कर दे जस्ट। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि सामने आईफोन लिखा मेरे आ रहा है तो मैं इसलिए कह रहा था कि शायद। अच्छा, अब दुनिया जो है वो मियां बीवी के पर्सनल बीमारी, बैड न्यूज के शिकार का रिजल्ट जो है वो हम सोच और विचार में मुब्तला हो जाते हैं, और इन सोचों की वजह से हम सेल्फिश लाइफ, अपने अपने बिस्तर, अपनी अपनी सीट, अपने अपने मोबाइल फोन और अपने अपने मसाइल के हल के लिए जो है वो बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे पाकिस्तान में हीलिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया है। खुदा ने मुझे बदरूहों को निकालने की कुव्वत दी। खुदा ने मुझे जो है कैंसर जैसी बीमारियों को दूर भगाने के लिए हिम्मत और ताकत दी। खुदा ने मुझे हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए दुआ करने की कुव्वत और ताकत दी। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने न सिर्फ मुझे पाकिस्तान में लाहौर मुगलपुरा पैरिश में ही इस्तेमाल किया, बल्कि कन्वेंशंस में, क्रूसेड में, सेमिनार्स में, मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया, और खुदा ने लोगों को कलाम के वसीले से बरकत से मालामाल किया। याद रहे, जब हम किसी भी परेशानी और सोच विचार के लिए दो चार हो जाते हैं तो मेरे भाइयों, बहनों और बच्चों, खुदा के वादों को जरूर देखें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, और उन हवाला जात को जो शिफा के ताल्लुक से है, जो आपको हौसला अफजाई करते हैं, जो आपको तसल्ली बख्शते हैं। आज जब मैंने भाई से बात की कि मुझे कोई टॉपिक दे, तो इन्होंने कहा जो आपका दिल करता है वो टॉपिक जो है वो छेड़ दे। और खुदा ने मुझे आज दुनिया के हालात के लिए जो है वो खुदा ने ये कलाम दिया, और दिस सॉन्ग इज वेरी वेरी वंडरफुल सॉन्ग। ये मेरी जिंदगी का, मेरे सफर का हम सफर है। जब मैं जंगल बियाबान से गुजरता हूं, जब मैं रात के अंधेरे से गुजरता हूं, जब मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूं और मेरा कुछ गुनगुनाने को दिल करता है, तो मैं ये कहता हूं, तू आख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। आज जरा आप सोचिए कि अगर आप इंडिया में होते, अगर आप पाकिस्तान में होते, और आज जब दुनिया के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान कोरोना के दोहराने पर है, किनारे पर है, परेशानी में है, मुसीबत में है, तंगी में है, खौफ में है, वबा से दो चार हो चुका है, और आप यूके में बैठकर, कमरे में बैठकर जो है वो खुदा की ब्लेसिंग को याद ना करें तो और क्या करना चाहिए। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज का जो खुदा का कलाम है वो कहता है, तू आख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। फिर अगर आपने बाइबल खोली हो तो तीसरी आयत को देखें, खुदा का कलाम कहता है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। क्या आपका कोई दोस्त आपके गुनाह को, गलती को बख्श सकता है? हरगिज नहीं, वो नाराज हो जाएगा। क्या आपकी बहन, आपका भाई,
आपकी नंद, आपकी सास आपकी गलती को, गुनाह को जो है वो नजरअंदाज कर सकता है? आम तौर पर मैं ये कहूंगा कि कभी नहीं। ये इस्तिकाक, ये गिफ्ट, ये पावर सिर्फ बाप को हासिल होती है कि बाप जो है, बाप अपने बच्चे के गुनाह को, गलती को नजरअंदाज करता है और उसके लिए कभी भी जो है वो बुरा नहीं सोचता। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये ज़बूर 103 जो है ये बाप और बेटे की मोहब्बत को जाहिर करता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस लूका के इंजीली बयां में मुशर्रफ बेटे की तमसील सुनाकर बाप और बेटे के रिश्ते की इंतहा कर दी। वो कहते हैं वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। ये खुदा है जो हमारी बदकारी को बख्शता है। और फिर वो कहता है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। खुदावंद का कलाम जब थोड़ा सा आगे देखते हैं तो वो कहता है वो तेरे सर पर शफकत का, रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। कोई बाप अपने बेटे के लिए अगर वो रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर नहीं देता, अगर मछली मांगे तो वो उसको क्या नहीं देता, सांप नहीं देता। आइए जरा थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ आए। लिखा है खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। आज मैं ये समझता हूं कि जब हम इतने अच्छे मुल्क में हैं जहां पर हमें फरावानी से सब चीजें जो है वो हासिल होती हैं, बावजूद इसके हम पाकिस्तानी हैं, यूके में साग नहीं उगता, आपको साग मिलता है, मूली नहीं उगती, मूली मिलती है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती, खुदा यहाँ पर हमें देता है, गोया आप जन्नत में मौजूद है, जहां पर औरत का, जहां पर बच्चों का, जहां पर मजलूम को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, जहां पर वनरेबल्स का ख्याल रखा जाता है। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया करते और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की क्वीन के लिए लंबी उम्र की दुआ करते। मेरे अजीज भाई और बहनों, लिखा है खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। आज मजलूम कौन है? मजलूम कौन है? जरूरी नहीं है अकलियत ही मजलूम हो। मजलूम गरीब है, मजलूम मस्कीन है, मजलूम इंडिया पाकिस्तान में औरत है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। और अगर आप कश्मीर को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह मुस्लिम अकलियत के साथ ज्यादती होती है। और इसी तरह जब पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में मसीहियों के साथ, हिंदुओं के साथ, टीनेज बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ किस तरह ज्यादती और जुल्म होता है। और ये सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ ही नहीं होता। अगर आपने सुना हो तो सिंध साइड पर सादकाबाद से थोड़ा सा आगे सिंध वाली साइड को एक टैंकर से ऑयल निकला और वो पूरे गांव के लोगों को जो है टैंकर की आग ने तबाहो बर्बाद कर दिया।
اور اگر آپ اس کی ہسٹری سنیں تو میں نے فیس بک پر ہی اس کی ہسٹری سنی کہ ایک بیوہ عورت تھی جس کا گھر مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اس بیوہ کو مولوی صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ اس گھر کو بیچ دے، اس گھر کو بیچ دے، یہ ہمیں دے دے، لیکن وہ بیوہ تھی، اس نے کہا میں اس کو نہیں دے۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مولوی صاحب نے حالانکہ وہ مسلم تھا اس پر یہ کہا کہ اس نے جو ہے وہ قرآن پاک کی انسلٹ کی ہے، اور اس کے رزلٹ میں جب مسجد میں مولوی صاحب نے اعلان کیا تو وہ بچے کے پیچھے لوگ بھاگے اور بچہ آگے آگے بھاگ رہا تھا، اور جس کھیت میں وہ لوگ مرے اسی کھیت میں آ کر انہوں نے اس کو مار مار کے سنسار کر دیا ٹل ڈیتھ۔ کچھ مہینوں کے بعد ایک ٹینکر وہاں پر آ کر خراب ہو گیا اور اس ٹینکر میں سے تیل نکلنا شروع ہو گیا۔ اسی مولوی نے مسجد میں دعا کی کہ ٹینکر سے تیل نکل رہا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ جا کر وہاں سے تیل لے لے۔ لوگ تیل لے رہے تھے، قریب سے کوئی شخص گزرا اور اس نے تماشا دیکھتے ہوئے اپنی سگریٹ سلگائی، اور رزلٹ میں اسی ماچس کی تیلی سے اس تیل کو آگ لگ گئی، اور وہاں وہی لوگ جنہوں نے اس بچے کو سنسار کیا مر گئے اور جو ہے چرگے کی طرح بھون گئے۔ اب میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ زبور 1 اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیں۔ سام 1 فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورس۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ یاد رکھے، یہ جو خطا کار لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ٹھٹھا باز لوگ ہوتے ہیں، یہ میرا جو تجربہ ہے پاکستان کا، یہ گلی کے موڑ پر کھڑے ہو کر میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جو نوجوانوں کو ورگلا دیتے ہیں، اور پھر وہی ان لوگوں پر جھوٹے بتلان اور الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو اپنے دوست کے کمر میں چھری گھونپتے ہیں۔ آج پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نرسز، ہمارے نوجوان بچے، ہمارے دوست جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ وہ ان کو محفوظ کریں، کیونکہ ہم اس کی آنکھ کی پتلی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کبھی بھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ مظلوموں کا ساتھی ہے۔ آج جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، صداقت اور عدل کے کام کرنے کو، تو یاد رہے کہ خدا عدل کا، انصاف کا خدا ہے، وہ صداقت سے انصاف کرتا ہے۔ یہی بات مقدس موسیٰ کو خدا نے جو ہے وہ بتائی ہے، اور اگر آپ اس چیز کو 8ویں سے 10ویں آیت کو دیکھیں تو خدا مظلوموں کے لیے رحم دل ہے اور رحیم ہے، لیکن ظالموں سے ضرور بدلہ بھی لیتا ہے اور مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ خداوند کی مہربانیوں کا اندازہ کریں، خداوند کی محبت، اس کی شفقت کا اندازہ کریں،
तो हमें पता चलता है कि खुदा साधकों को संभालता है। कलाम कहता है शरीर गिरता है और गिरा ही रहता है, साधक गिरता है और उठ जाता है, क्योंकि खुदा उसके साथ है और खुदा सबक देता है। 8वीं आयत में खुदावंद का कलाम लिखा है, खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। आज जब हम कोरोना की बात करते हैं, कोरोना ऑफ कोर्स आफत है, और ये आफत जो है जालिमों के लिए है, ये आफत जालिमों के लिए है। जैसे मिस्र में आफत आई मूसा के टाइम पर मिस्र में आफत आई, और बादशाह और उसकी राया के लिए ये आफत थी, लेकिन बनी इसराइल के लिए और आज कोरोना मेरे और आपके लिए सबक है। मेरे साथ अगर आप याकूब उसका 5वां बाब, मुकद्दस याकूब रसूल का खत उसका 5वां बाब, उसकी 11वीं आयत को देखें तो खुदा का कलाम यूं फरमाता है, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। बेटे ने हाथ खड़ा कर दिया, कहीं 20 मिनट तो नहीं हो गए? अच्छा, खुदा देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अयूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो इसका इंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। और आगे लिखा है, मगर ए मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक ना ठहरो। खुदा ने बनी इसराइल पर खरूज 34वें बाब की 6ठी आयत और फिर खरूज 32वें बाब की 1 से 14वीं आयत तक अपने रहम की मिसाल बताई, और फिर बदले के लिए बताया। और खुदा ने कहा मैं रहीम और मेहरबान हूं, और खुदा ने लोगों को यकीन दिलाया कि मैं लोगों को सजा नहीं देता। लेकिन याद रहे कि बदकारों के सबब से खुदा बेजार होता है। बदकारों के थैंक यू जी, कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू, मैं समझ गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की कोरोना की वबा की वजह से बहुत सारे शिफा लेने के लिए मुल्तजी हैं। आज पादरी, आज मौलवी, आज पंडित फेल हो गए हैं अपनी दुआओं की वजह से। मेडिकल साइंस इलाज की वजह से फेल है, बेशक वो एहतियात बताती है। इस वबा को हम बीमारी का नाम दें या आजमाइश का, लेकिन याद रहे कि खुदा हमारी बदकारियों को हिसाब में नहीं लाता, वो मुआफी का दर्स देता है। सिर्फ खुदा चाहता है, जैसे मैंने पहले दरखास्त की, खुद एहतसाबी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, और खुदा चाहता है सेल्फ रिपेंटेंस, तौबा, मुआफी। अगर हम सच्चे दिल से खुदा के हजूर झुकेंगे, मुआफी मांगेंगे, तो आज कोरोना
जो है वो हमसे दूर हो सकता है, हम फिर से रूटीन लाइफ में अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है तू आख है मेरी जान मुबारक खुदा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पादरी साहब, खूबसूरत कलाम के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद मैं बाजी नुसरत से और इसके साथ ही बाजी शनीला से दरखास्त करूंगा कि वो अपना माइक्रोफोन ऑन करें और हम खास करके पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए दुआ करेंगे गीत के बाद। बरसा चाहती है खुदावन की शिफा की है, खुदावन की शिफा की है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है खुदावन की शिफा की है, खुदावन की शिफा की है। बरसा चाहती है खुदावन की शिफा की है, खुदावन की शिफा की है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है खुदावन की शिफा की है, खुदावन की शिफा है। शिफा का मंबा यसु मसीहा चुने का उसको बात है, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का बात है। शिफा का मंबा यसु मसीहा चुने का उसको बात है, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का बात है। बारिश सजाते हैं खुदावन की शिफा की है, खुदावन की शिफा की तेरे गुनाह चाहे हो कर मसीह बर्फ की मालिक दो पानी और से देगा जन्म जन्मों से जिंदगी तेरे गुनाह चाहे हो कर मसीह बर्फ की मालिक दो देगा देगा जन्म चरणों से जिंदगी
पाकिस्तान और इंडिया के लिए दुआ करेंगे। मैं बाजी नुसरत से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में हादी हो, और उसके बाद बाजी शीला से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी पाकिस्तान और इंडिया के लिए दुआ करें। जी जी बाजी प्लीज। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, नदीम आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। अब आई। जी जी, पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए किस लिए दुआ करना है? पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए। ओके। खुदा बाप शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें मौका बख्श दिया कि हम आपके आगे सरनगू हो सकते हैं, अपनी दरख्वास्तें पेश कर सकते हैं, आपके आगे अपनी मिन्नतें पेश कर सकते हैं। ऐ बाप, हम इस वक्त इंडिया के लिए नहायत दुखी हैं और हर एक सर आपके आगे झुका है। बाप, आपसे रहमत की दरख्वास्त है कि आप उस प्यारे मुल्क पर अपना शफकत वाला हाथ रखें, शिफा वाला रहमत वाला हाथ बढ़ाएं और उस मुल्क से वो वबा उठा लें। ऐ बाप, उस मुल्क का एक एक बशर ये समझे, ये जाने कि ये दुनिया आपकी बनाई हुई है और सिर्फ खुदा बाप है और खुदा बेटा है और खुदा पाक रूह है जिनको ये इख्तियार है कि गुनाह माफ करें और शिफा बख्श दें और इस वबा को उठा लें। बाप, हर घुटना आपके आगे झुक जाए ताकि वो वबा इस मुल्क से निकल जाए। इसी तरह आप मुल्क पाकिस्तान के लिए भी मिन्नत करते हैं बाप जी, अपना शफकत वाला रहमत वाला हाथ बढ़ाएं ताकि इन मुल्कों को खलासी मिल सके और हमारे ईमान को तकवीत मिल सके। ऐ बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज की इबादत के लिए। जो कलाम पेश किया गया आप खुदावंद फलदार साबित हो और 100 गुना फल लाए और वो कलाम हमारी जिंदगियों का हिस्सा हो। और खुदा बाप जी, आप हम पर रहम करें। जितनी दुआएं आपके हुजूर में मांगी गई हैं वो आप जी सुनना और वो आपके सामने बखूर की मानद आपके हुजूर में पहुंचे और रहम करना। ये दुआ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। जी बाजी शीला। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करें। अपने हाथों के साथ साथ अपने दिलों को भी अपने जिंदा खुदावंद के हुजूर उठाएं। अपने आप को जांचें और परखें ताकि वो हम पर रहम करे। निहायत मेहरबान खुदावंद, जिंदगी के मालिक, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने हमारी खातिर जब हम गुनहगार ही थे तो आए खुदावंद तूने इस दुनिया में उसे भेजा। आए खुदावंद ताकि एक बर्रा गुनाहों की कुर्बानी के लिए सलीब पर चढ़ाया जाए। आए खुदावंद, तूने हमारी खातिर अपनी जान को कुर्बान किया ताकि हम गुनाहों से आजाद हों। आए खुदावंद, तूने अपने बाप के सारे काम को आए खुदावंद इस जमीन पर पूरा किया। प्यारे खुदावंद, तू हमारी खातिर उस रखने में खड़ा हुआ है खुदावंद जो बाप के और हमारे दरमियान था। खुदावंद, तूने अपने खून से उस जुदाई की दीवार को खत्म कर डाला है। खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तू फाते है, तू जिंदा है और तू फिर से आने वाला है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ और तू ही तमजीद के लायक है। खुदावंद, तेरा शुक्र हो बाप आसमानी। आए खुदावंद, हम तेरे आगे इस वक्त
अश्कबार आंखों के साथ हाजिर हैं आए खुदावंद, और अश्क जारी और सारी हैं और थमते नहीं, महना संगना बाउदनी असनबी आए खुदावंद, क्योंकि दुख है, तकलीफ है, मौत है आए खुदावंद, और रिहाई नहीं मिलती प्यारे यीशु जी। गौर सकनी बाही अम आंतना साहिदनासी, लेकिन कलाम फरमाता है कि अपने मुंह को राख पर डाल, हंसना बाहिश नदी, ताकि खूब शेर हो आए खुदावंद, ताकि खूब माही सीरी दी हंसना दी, ओ हालेलुया, ताकि मलामत से शेर हो आए खुदा, खुशनादा हिरासी आए खुदावन, ताकि तू मुआफ करे, ताकि तू रहम करे आए खुदावन। ओ खुदावन तेरी राहों को जाने, तेरी राहों को पहचाने प्यारे यीशु जी। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो आए खुदावन, कि तेरा कलाम जो हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है प्यारे यीशु जी। आए बाप, मैं इस वक्त आए खुदावन कुल दुनिया के लिए और खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के लिए तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। आए खुदावन तो इस सरजमीन को आए खुदावंद इस डेडली वायरस से आए खुदावंद धो कर पाक और साफ कर दे प्यारे यीशु जी। लोग जो आए खुदावंद मौत को आंखों में लिए फिर रहे हैं, आए खुदावंद उन्हें जिंदगी की रोशनी दिखा, क्योंकि तू जिंदगी का, तू दुनिया का नूर है प्यारे यीशु जी। वो तेरी तरफ देखे, वो तुझे पुकारे, वो तुझसे इल्तिजा करे आए खुदावंद, और मौत के अंधेरों में से निकल आए आए खुदावंद, ताकि नूर की रोशनी में चल के आए खुदावंद वो हमेशा की जिंदगी पाए प्यारे यीशु जी। तेरे खून में फतह है आए खुदावंद। ये वबा, ये तकलीफें आए खुदावंद ये यूं ही नहीं आ जाती प्यारे यीशु जी। हमें अपने अहवाल पर नजर करने की कुव्वत दे आए खुदावंद। दुनिया को आए खुदावंद रिपेंट करने की कुव्वत दे आए खुदावंद। जो अभी तक नहीं झुके उनको आए खुदावंद अपने कलाम से आए खुदावंद, ये कलाम जो दो धारी तलवार है आए खुदावंद, और बंद और गूदे में से गुजर जाता है आए खुदावंद। ओ खुदावंद ये कलाम जो बेजाम वापस नहीं आता है खुदावंद, आए खुदावंद उसको नाजिल कर, ताकि दुनिया जिंदगी पाए, ताकि दुनिया तेरे हजूर में झुक जाए आए खुदावंद। क्योंकि कलाम फरमाता है कि हर घुटना तेरे आगे झुकेगा और हर जुबान तेरा इकरार करेगी प्यारे यीशु जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ आए खुदावंद, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ आए खुदावंद। हम ईमानदारों को आए खुदावंद जो तेरे नाम से कहलाते हैं आए खुदावंद, आज वो वाला जज्बा दे आए खुदावंद, आज वो वाली कुव्वत दे प्यारे खुदावंद, जो रखने में खड़े हो जाए आए खुदावंद, जो रात के पहरों में उठे आए खुदावंद और तुझे पुकारे और आए खुदावंद तुझसे मिन्नत करें, तुझसे समाजत करें आए खुदावंद, ताकि आए खुदावंद रहम हो, ताकि आए खुदावंद छुटकारा हो आए खुदावंद। आए बाप, हम बेहद कमजोर हैं, हम आए खुदावंद इस लायक नहीं है आए खुदावंद कि तेरे कदमों में आ सकें, लेकिन तेरा प्यार, तेरा मोहब्बत आए खुदावंद हमें बार बार तेरे कुर्बत में लेके आता है आए खुदावंद, हमें तकवीयत देता है, हमें हौसला देता है। दुख कितने भी क्यों ना हो आए खुदावंद, तकलीफें कितनी भी क्यों ना हो, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो आए खुदावंद, हमारी उम्मीद, हमारी ताकत तू है आए खुदावंद, और तू जिंदा खुदावंद है, और तू दुआओं को सुनता है और तू जवाब देता है आए खुदावंद। मैं इंडिया के सारे लोगों को आए खुदावंद तेरे हुजूर में लेके आती हूँ आए खुदावंद, तो उनकी जरूरतों को पूरा कर आए खुदावंद, तो उनको मेडिकल एड्स फ्राहम कर आए खुदावंद, तो उनको इक्विपमेंट्स फ्राहम कर आए खुदावंद, तो खाने को दे आए खुदावंद, तो उनकी एक एक जरूरत को पूरा कर, क्योंकि तू यहोवा यरी है आए खुदावंद, क्योंकि तू मुहैया करता है, तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं आई खुदावंद, तू हर एक जरूरत को पूरा कर आए खुदावंद। इसी तरह पाकिस्तान के लोगों के लिए आए खुदावंद, आए खुदावंद तू रहम कर, तू रहम कर, तू तरस खा आए खुदावंद, आए बाप आसमानी तू रहम कर, शिफा को नाजिल कर आए खुदावंद, शिफा की बारिश कर प्यारे खुदावंद, और लोगों के दिलों को तैयार कर आए खुदावंद। तू दिलों को बदलने वाला खुदावंद है, तू साउल से पौलुस बनाने वाला खुदावंद है, महना साहिदना
मोशत नहीं अग्नबाइदनी बारा सहारा दी। आए खुदावन बहुत से साउल पालूस बन जाए आए खुदावन, और आए खुदावन तेरी रोशनी को देखें, उनकी आंखों के छिलके गिर पड़े आए खुदावन। महसरा दी हो असना बासा 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 बाहिन यारा सन्नास। हालेलुया जीसस। हम सबको, इस सारी जमायत को आए खुदावन जो तेरे हजूर में हाजिर है आए खुदावन, आए खुदावन दिलों को बदल, कुव्वत दे, दलेरी दे, कलाम से भर दे आए खुदावन, ताकि जहां जहां जाए जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएं, चश्मे फूट निकलें। आए खुदावन तू ऐसा ही कर। तेरे खून में फतह और तेरे खून में कुदरत है, और हमारा ईमान है कि जब 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तू मौजूद होता है, और जब 2 एक बात पर मुत्फिक होते हैं तो वो आसमान पर हो जाती है। प्यारे यीशु जी तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो आए खुदावन। मैं पास्टर साहब की, जिन्होंने आए खुदावन खूबसूरत पैगाम आए खुदावन हम सबको दिया, तेरे कलाम को पेश किया आए खुदावन, जो जिंदगी की रोटी है आए खुदावन। काश के हम उससे सैर हो आए खुदावन और बहुत सा फल लाए, तंदुरुस्ती और ताजगी पाए। भाई नदीम के लिए, सरवत के लिए आए खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, उनकी खिदमत के लिए आए खुदावन, उनकी कमिटमेंट के लिए आए खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। अपने बंदों को आए खुदावंद बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर आए खुदावंद, और उनके वसीले से बहुत सी रूहें तेरे कदमों में आ जाएं आए खुदावंद। पूरी कलीसिया को आए खुदावंद तो बड़ी बरकत दे आए खुदावंद। हम सबको आए खुदावंद अपने टैलेंट्स देखने की आंखें दे आए खुदावंद, वो टैलेंट्स जो तूने आसमान से हम पर नाजिल किए हैं, जो आए खुदावंद रूहानी टैलेंट्स तूने हमें बनाए आलम से पेशतर, इससे के पहले हम वजूद में भी नहीं थे। आए खुदावंद तूने हमारे सुल्ब ही में डाल दिए थे, उनको पहचाने आए खुदावंद और तेरे जलाल के लिए, तेरी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करें। प्यारे खुदावंद तू हमारी कलीसिया को बड़ी बरकत दे, एक खानदान को बरकत दे। आए खुदावंद हम सब आए खुदावंद तेरे नाम को हमेशा ऊंचा करते रहें। तेरे यीशु नाम में फतह है, तेरे यीशु नाम में कुदरत है। मैं ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे पाक पवित्र और जलाली बाबरकत नाम में, आमीन। आमीन। खुदा हम एक बार फिर अपने सरों को तेरे तख्त के सामने झुकाते हैं खुदावंद। आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, तेरे खातम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, जिसने आज तेरे कलाम को खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाया खुदावंद। और मैं खास करके खुदावंद तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो इस वक्त जूम के वसीला से खुदावंद और फेसबुक के वसीला से खुदावंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावंद, हम सब के लिए एक एक के लिए खुदावंद तेरी बरकतों को मांगते हैं खुदावंद, तेरी हीलिंग को मांगते हैं खुदावंद। खास करके मैं बच्चों के लिए और जवानों के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद। स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज खुलने वाली हैं खुदावंद। जब ये बच्चे बाहर जाते हैं खुदावंद तो उनको हर किस्म के वायरस से, हर किस्म की वबा से तू बचा के रखना खुदावंद। चर्चेस खुलने वाले हैं खुदावंद, हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हर एक चीज में खुदावंद मैनेजमेंट के साथ होना खुदावंद, ताकि हम तमाम चीजों को खुदावंद बड़े अच्छे तरीके से खुदावंद शुरू कर सकें खुदावंद। मैं सेंट पॉल्स चर्च के लिए, मैं पीसीसी के लिए, अपने नए विकर के लिए खुदावंद, बिशप टिम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, पीसीसी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। नया प्रोजेक्ट खुदावंद जो सेंट पॉल्स को मिल गया है खुदावंद, हम उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। अपने आप को तैयार करते हैं खुदावंद कि तू भरपूर अपने जलाल के लिए खुदावंद हमें इस्तेमाल करना खुदावंद। एक बार फिर आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ कर, हमें इस्माइल न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद के यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक
हम सब के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ और खास करके पाकिस्तान और इंडिया के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।